it's me Arsh. So finally I am back with another study with me video. Winter laziness is real, right? So in today's video I'll be sharing some super helpful and useful winter study tips to help you stay focused and consistent. So watch till the very end for your own benefit. तो फिलहाल यहाँ पे मैं अभी अपना ज्योग्राफी का वर्क कर रही थी, जो कि हमें ग्रुप्स में बहुत सारी वर्कशीट्स मिल गई हैं और ये मेरी सिर्फ सेकंड लास्ट छुट्टी है। अब मेरी छुट्टियाँ भी खत्म होने वाली हैं। इतनी ठंड है भाई, लिखा भी नहीं जाता है। चलते हैं फर्स्ट टिप पे। ये वाला सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो देखो, ठंड में बिल्कुल लिखा नहीं जाता, ये तो सबके साथ में ही होता है। तो सबसे पहले मतलब लिखने से पहले हाथ को गर्म रखो, मतलब एक्सरसाइज कर सकते हो तो इससे ब्लड फ्लो आ जाता है। और जो हाफ ग्लव्स यूज़ करो, मतलब फिंगरलेस जो ग्लव्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, हाथ वार्म भी रहते हैं और पेन पकड़ना भी ईजी होता है। या फिर अपने पास में गर्म पानी वाली बॉटल भी रख सकते हो, जिससे मतलब ब्रेक्स में पानी पीने के साथ साथ अपने हाथ को भी गर्म रख सकते हो। उसको पकड़ लिया थोड़ी देर तो हाथ अपने आप ही गर्म हो जाएंगे। एंड नाउ आर टिप नंबर सेकेंड, इसकी बेड पे पढ़ाई मत करो। देखो, विंटर में बेड सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बट बेड पे ना पढ़ते ही नींद आ जाती है। इसीलिए हमेशा चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो, इससे फोकस बेटर रहता है। ये सब कहते हैं, इवन आई एम ऑल्सो सेइंग दिस, बट ऑनेस्टली मैं टेबल और चेयर पे बैठ के बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर ही नहीं सकती। बेड मेरे को तो बहुत कंफर्टेबल भी लगता है, पर मुझे नींद नहीं आती। तो जिनको नींद आती है वो तो कृपया मत ही करें टेबल मतलब बेड पे बैठ के पढ़ाई। ठंड में एक तो पहले से ही बहुत लेजीनेस होती है, उसके बाद में ऊपर से चाय और कॉफ़ी और पी लेते हैं तो और लेजीनेस होने लग जाती है। इसीलिए गर्म पानी या फिर मिल्क जो है वो बेटर ऑप्शन रहता है। गर्म ड्रिंक्स जो है वो लिमिटेड रखो, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसे ज़्यादा मत पियो, इससे ज़्यादा नींद आती है। तो हमारी नेक्स्ट टिप है कि अपने जो रूम है उसमें प्रॉपर लाइट रखो, बिकॉज जो मतलब जैसे डार्क रूम होता है ना, उसमें थोड़ी नींद आने लग जाती है और आई स्ट्रेन भी हो जाता है। तो जो अपना रूम है उसमें प्रॉपर लाइटनिंग रखो ताकि तुम्हारा माइंड एक्टिव रहे। और जैसे जो ब्रेक्स लेते हो ना, उसमें बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर घुस के मत बैठा करो, चुपचाप 2-3 मिनट की वॉक कर लिया करो, इधर उधर घूम लिया करो, बिकॉज ज़्यादा देर बैठने से ना बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। बिकॉज एक तो वैसे ही इतनी ठंड है, ऊपर से कोई और मूवमेंट भी नहीं होता है, तो पढ़ने का बाद में और मन नहीं करता है। मोस्टली बच्चों के साथ पता है क्या होता है, उन्हें एकदम से मोटिवेशन आता है, बिल्कुल अच्छी अच्छी वीडियोस देख देख के, मोटिवेशनल स्टेटस देख देख के उन्हें एकदम से मोटिवेशन आता है और वो ऐसे सोचते हैं कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। तो नहीं, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो छोटे छोटे टाइम से स्टार्ट करो, 25-30 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बट वो 5 मिनट का ब्रेक ना 5 मिनट का ही रहना चाहिए, ज़्यादा फ़ोन चलाने के चक्कर में वो आधे 1 घंटे का ब्रेक नहीं होना चाहिए। और पता है, हमेशा ना स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, तो इसलिए हमेशा लाइट चैप्टर से या फिर जो छोटे चैप्टर्स होते हैं ना उनसे स्टार्ट करा करो। बिकॉज स्टार्टिंग में तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, उसके बाद में तुम इतने बड़े पहाड़ जैसे चैप्टर लेके बैठ जाओ, उन्हें देख के तो तुम्हारा और भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। पढ़ने से पहले हमेशा प्लान करो कि तुम्हें आज क्या पढ़ना है, बिकॉज दिमाग तो ऐसा है ना कि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें पढ़ना क्या है, तो वो कहेगा कि अरे क्यों पढ़ना है, फालतू में, कल ही पढ़ लेंगे। इसी वजह से हमेशा प्लानिंग करके पढ़ा करो, ताकि तुम्हें पता तो होगी तुम्हें पढ़ना क्या है। So these were some of the tips. Now let's get back to our normal study vlog. तो मेरी शक्ल देख के तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि मेरे स्कूल फिर से रीओपन हो चुके हैं, और इतने दिनों की छुट्टियों के बाद में किसको स्कूल जाना पसंद होगा। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है। और ऊपर से पता है, जिस दिन स्कूल जाना होता है ना उस दिन इतनी ठंड पड़ती है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन धूप निकली होती है। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब भगवान भी नहीं चाहते हैं हम स्कूल जाएं, बट अफसोस स्कूल वाले चाहते हैं कि हम स्कूल आए। और मैंने टेम्परेचर खोल के देखा तो 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। मतलब सोच रहे हो, इतनी ठंड में मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय बाय।